लाइफ टाइम में। तो 1 पॉइंट थेरेपी एक्चुअली होती क्या है, तो हम लोग पहले समझ लें। 1 पॉइंट थेरेपी बंद करो ना। ओके, 1 पॉइंट थेरेपी में सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट देना होता है। एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट पे ट्रीटमेंट देंगे और आपको अपनी समस्याओं का इलाज मिल जाएगा। ठीक है, और एक पॉइंट पर कैसे ट्रीटमेंट करते हैं इसके लिए बाकायदा हमने एक पूरी ट्रेनिंग दी है। ठीक है, वो आप देखना चाहते हैं तो आप फोल्डर में जाइएगा। ठीक है, तो लाइफ टाइम मेंबरशिप का फोल्डर है, आज जिस भी फोल्डर में आप हैं वहां आप जा सकते हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स में जो है हमने ये सभी चीजें डिटेल में बताई है। ठीक है, ये वीडियो में दिया हुआ है, ऑडियो में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर एक जिमी है। ठीक, क्योंकि डिटेल ट्रेनिंग दी है हमने इसलिए केवल ब्रीफ कर दे रहा हूं मैं आपको। तो यह आप जिमी देख रहे हैं, इस तरह का एक स्टील का, मेटल का उपकरण होना चाहिए। इससे हम किसी पॉइंट को सर्च करते हैं, जैसे कोई पॉइंट यहाँ पर है, हम सर्च कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं, इससे पता चलता है कि वो पॉइंट पर दर्द है। तो हाथ में सभी पॉइंट बने हुए हैं। आपके पास जिमी नहीं है तो इस तरह का पेंसिल रख लीजिए, पेंसिल से भी आप चाहें तो सेम इस तरह का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जहां हाथ में पॉइंट होते हैं वहां पर एक मेथी का दाना चिपका सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। और जिन्होंने ये टोटल प्रोसेस को नहीं देखा है वो जाकर इस टोटल प्रोसेस को देख सकते हैं कि एक कैसे सिंगल एक पॉइंट पर ट्रीटमेंट करने से कैसे रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, लिंक चला ही गया है इसमें। चलिए, एप्लीकेशन पे भी ये अपलोड होगा। एप्लीकेशन पे अगर आप जाइएगा तो कैसे हम एक पॉइंट पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसके बारे में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ये कैसे प्रोसेस होता है ये आज का टॉपिक नहीं है, तो वो हो चुका है। हम शरीर में पाए जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आज डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है LI4। ये LI4 जो है ना, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, सर का, दांत का, ठीक है, सामने फेस का कोई प्रॉब्लम हो तो इस पॉइंट पर आप मसाज करेंगे या ट्रीटमेंट करेंगे मेथी दाने से। मेन बॉडी पर आप अंगूठे से मसाज कर सकते हैं और शरीर पर मेथी के दाने से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आपको सर दर्द में तुरंत आराम मिल जाएगा LI4 पर ट्रीटमेंट करने से। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये इम्पोर्टेंट तो है ही, कई बार जो है ये यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, LI4 जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है। जो लोग
उस ट्रेनिंग को लिए हैं वो तो सही है, नहीं लिए हैं तो ये पीडीएफ जो है उसमें टोटल उसका कंटेंट शेयर किया एक सिंगल पीडीएफ में, है ना। ये आपको मैंने भेजा है, ये अगर आपको चला गया होगा व्हाट्सएप पे तो देख लीजिएगा, ठीक है। ये इसमें बताया गया कि कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। टोटल प्रोसेस वीडियो वगैरह के साथ जो है इसमें दिया गया है, और ये वो मैप है जिस पर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, हाथ का मैप है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर जो हमने लिया वो है LI4, ठीक है। और आपको केवल एक सीड लगाना है। कलर कौन सा लगाना है ये अभी आप फोकस मत कीजिए, क्योंकि कलर जो है ना एडवांस ट्रीटमेंट का हिस्सा है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए अभी समय लगेगा, क्योंकि आप जिस लेवल में आपको पढ़ाया जा रहा है वो एक बेसिक लेवल है, ठीक है। इसमें आप सीड थेरेपी सीख रहे हैं। एक मेथी का सीड, आप LI4 पॉइंट कहाँ पर है तो ये उंगली आप देख रहे हैं, ठीक है। हम आपको इंडिकेट करते हैं, हमने जो ब्लू डॉट जहाँ लगाया है ये LI4 पॉइंट है, ठीक है। तो इस LI4 पॉइंट पर जो है आप अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको सर दर्द में, दांत के दर्द में, चेहरे पर पिंपल्स में, चेहरे कोई प्रॉब्लम हो आप उसको LI4 को इस्तेमाल करेंगे। इसका विशेष डिजिटल पॉइंट है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है आपका P6, वो चेस्ट से लेकर वह नाभि के ऊपर तक का जो हिस्सा है ये सभी को ठीक करता है, मतलब सीने का जो जितना हिस्सा है। अब छाती में दर्द हो, चाहे गैस का प्रॉब्लम हो, ठीक है। इसके साथ ही जो है चूंकि दिल जो है उसमें मन का निवास होता है, तो मन से जुड़े हुए सभी प्रॉब्लम में ये काम करता है। नींद नहीं आना, डिप्रेशन होना, ठीक है, और उल्टी होना क्योंकि स्टमक से रिलेटेड है, ये सभी के सभी में P6 काम करता है। P6 कहाँ काम करता है, इसका लोकेशन आप देखिए। P6 का लोकेशन आपको मिलेगा इंडेक्स फिंगर पे, ठीक है। और ये आप ब्लू रंग का ये जो पॉइंट जहाँ पे हमने लगाया हुआ है वो P6 पॉइंट है। वो चेस्ट और नाभि से ऊपर का हिस्सा, फेस का हिस्सा हो LI4, और नाभि से ऊपर छाते का हिस्सा हो P6। ये फिक्स कर लीजिए। ये पॉइंट, एक एक पॉइंट जो है ना, सिर्फ एक मेथी का दाना उस पॉइंट पर लगाना है और आपको रिजल्ट आता है, इसलिए इसको 1 पॉइंट थेरेपी भी कहते हैं, ठीक है। अब स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए एक विशेष पॉइंट है ST36। आप यहाँ देख रहे हैं ये तीसरा पॉइंट ST36 है ना। तो ST36 केवल पेट का ही नहीं पूरे शरीर का एक मास्टर पॉइंट है ना। तो ST36 कहाँ पे है, ये मिडिल फिंगर में है, नाखून के तरफ वाला हिस्सा देखेंगे, और बीच वाला जो आपका मिडिल जॉइंट है उससे थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो यह जो है ST36 स्टोमक रिलेटेड कोई भी इशू हो, आप इस पर एक मेथी का दाना लगाएंगे, यू विल गेट रिलीफ विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट में आपको आराम मिलेगा। तो ये पॉइंट याद रखें, ठीक है। SP6, ठीक है। अब नाभि से नीचे जितने भी लोअर बैक का एरिया है उसके लिए जो पॉइंट है वो है SP6, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये इंडेक्स फिंगर में आता है, ये मिडिल फिंगर में। यहाँ देखिए, ये देखिए, जो पॉइंट, जो ब्लू पॉइंट हमने डाला हुआ है ना, उस पॉइंट पे जो है आपको ट्रीटमेंट करना है, एक मेथी का सीड लगाना है। नाभि से नीचे कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए आपको यहाँ पर सीड लगाना है, ठीक है। अगला पॉइंट है LU7। LU7 जो है वो स्पाइन से रिलेटेड सभी तरह के प्रॉब्लम, नेक से रिलेटेड, स्पेशली सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए बेस्ट माना जाता है, ठीक है। अब
रीढ़ के हड्डी से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे सर्वाइकल का हो, चाहे लोअर बैक का हो, चाहे आपका पीठ का हो, आप LU7 पर एक मेथी का दाना जरूर लगाइए। ठीक है, इसकी लोकेशन आपको हम बताते हैं। ये लोकेशन आपका है मिडिल इंडेक्स फिंगर में। ठीक है, ये यहाँ। ठीक है, जब भी आप पॉइंट पर जिमी से या फिर वो पेंसिल से थोड़ा सा मसाज करेंगे ना, तो उस खास पॉइंट पर आपको तेज चुभन महसूस होगा, बाकी जगह पे नहीं होगा, लेकिन उस जगह पर आपको विशेष मतलब कि चुभन महसूस होगा। ठीक है, तो LU7 पे जो है आप इस तरह से पॉइंट लगा सकते हैं। एक मेथी का दाना आप लगा के वहां पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन अगला पॉइंट है UB54। ठीक है, ये कमर दर्द का जो है प्रॉब्लम और कमर से नीचे का प्रॉब्लम के लिए बेस्ट माना जाता है। मतलब सामने से नहीं, सामने तो घुटना हो गया ना, लेकिन पीछे आपका कमर, लोअर बैक हो गया, फिर लोअर बैक के नीचे आपका सैटिक नर्व हो गया। ठीक है, हिप जॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो पीछे से, क्योंकि यूबी चैनल पीछे काम करता है, यूरिनरी ब्लैडर जो है उसका 54 नंबर पॉइंट। ठीक है, ये कमर और उसके नीचे का हिस्सा, उसके लिए स्लिप डिस्क हुआ, सैटिका हुआ, लिए काम करता है, घुटना दर्द के लिए भी काम करता है। ठीक है, इसका एक स्पेशल फंक्शन है हेयर फॉल। ठीक है, हेयर फॉल में यह पॉइंट लगाने से अच्छा काम करता है, ये एक स्पेशल फंक्शन है इसका। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ पर है? ये पॉइंट अगर आप हाथ पर लेंगे तो UB54 पॉइंट जो है आपका आएगा यूबी चैनल पे, ज्वाइंट से ठीक पीछे। ये UB54 है। तो इस पॉइंट को जो है आप इसमें जो अभी हम UB54 ये पॉइंट जो है घुटना दर्द के लिए, घुटना के पीछे सैटिक नर्व है, काफ मसल्स के लिए, सबके लिए अच्छा काम करता है। ठीक है, हेयर फॉल के लिए भी ये अच्छा काम करता है। ये सब जनरल पॉइंट है, आप इसको लगाइएगा, कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, SP6। ठीक है, ये फिर से एक डिटेल किया गया है। SP6 जो है ना, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए है, इसमें स्प्लीन, इस पॉइंट पे आप ट्रीटमेंट करेंगे ना SP6 पर, ये पॉइंट का लोकेशन मैंने आपको बताया था अभी, तो क्या SP6 को आप ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो स्प्लीन, लीवर, किडनी, ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है उन पर आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, मतलब लीवर चैनल का प्रॉब्लम हो तो भी, स्प्लीन चैनल का प्रॉब्लम हो तो भी, और लीवर, स्प्लीन और किडनी, तीनों पर आपको ये काम करता है। और SP6 स्पेशली फ्लूइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बेस्ट माना जाता है। फ्लूइड मतलब यूरिन हो गया, बहने वाली चीजें, और ब्लड हो गया, बहने वाली चीजें, जो फ्लो करता है। ठीक, फ्लो करने वाला जो भी है शरीर में फ्लूइड, उसको ये बैलेंस करता है SP6। यूरिन ज्यादा हो रही है तो उसको कम करेगा, कम हो रही है तो उसको ज्यादा करेगा। ठीक है, तो ये SP6 ये काम करता है। ठीक है, और ये जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए भी काम करता है, स्पेशली मेल के लिए। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी है उसके लिए भी काम करेगा। ठीक है, महिलाओं में ये लिकोरिया के लिए काम करेगा। ठीक है, और ये यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम को कम करता है। तो नेफ्राइटिस मतलब नेफ्रॉन में सूजन आ जाती है, किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, उसको भी ठीक करता है। क्योंकि यूरिन से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे भी आप चाहे नेफ्राइटिस
नाम दिया जाए चाहे नहीं दिया जाए, यूरिन से रिलेटेड कोई इशू है, SP6 देना ही देना है। ठीक है, और पाइल्स के लिए भी ये काम करेगा। तो ये मल्टीपर्पज पॉइंट है SP6, इसको हमेशा याद रखें। ठीक है, लोकेशन आपको बताई गई है, जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं वो इसको जानते हैं। और SP6 शरीर में यिन को बढ़ाता है, यिन मतलब तरल पदार्थों को बढ़ाता है। SP6 और K6 अगर दोनों को टोन किया जाए, उसकी एनर्जी को बढ़ाया जाए, तो शरीर में यिन की कमी कभी नहीं होगी। K6 और SP6 एक साथ लगता है तो शरीर में यिन बढ़ जाता है, मतलब क्या है, तरल पदार्थों की मात्रा जो है बढ़ जाती है। अगर शरीर ड्राई हो रहा हो, सूख रहा हो, तो SP6 और K6 लगा सकते हैं, इससे शरीर में जो है मात्रा बढ़ेगी। किस चीज की? जल पदार्थों, ह्यूमिडिटी, तरल पदार्थों। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है ST38। ये कंधों का स्पेशल पॉइंट है। कंधे जो हैं आपके ऊपर हैं, लेकिन ST38 एक्चुअली इसका लोकेशन पैर में होता है, घुटनों के नीचे। तो फिर ये काम भी करता है शोल्डर के लिए। शोल्डर का डिजिटल पॉइंट है। डिजिटल पॉइंट जो होते हैं वो होते तो हैं घुटने के नीचे या फिर कोहनी से बाहर, मतलब शरीर के सबसे बाहरी साइड में, इसलिए इनको डिजिटल पॉइंट्स कहा गया। ठीक है, लेकिन ये काम करते हैं शरीर के सभी अंगों पर, अंदरूनी और बाहरी सभी अंगों पर। ST38 कंधों का, शोल्डर्स का स्पेसिफिक पॉइंट है। इस पर आप मसाज करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको तुरंत रिजल्ट आना है कंधों के दर्द के लिए। ये PDF आपको मिल जाएगी, आप इस PDF को यूज करेंगे। बाकी PDF भी मैंने आपको दी है, लेकिन ये वाला PDF जो है ना, इसको आपको याद कर लेना है। बाकी PDF आपको कैटलॉग या फिर आप इसको कहें डिक्शनरी के तौर पर आपको दिया कि कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको खोजिएगा, लेकिन आप वो हमेशा लेके नहीं घूमेंगे। ये वाले पॉइंट हमेशा लेके घूमेंगे दिमाग में, है ना? ये सब पॉइंट आपको दिमागी रूप से याद होने चाहिए, मुंह जबानी। नॉर्मली मैं किसी भी चीज को याद करने के फेवर में नहीं रहता हूँ कि रट्टा मारा जाए और याद कर लिया जाए, लेकिन ये वाले जो पॉइंट हैं वो इस तरह के पॉइंट हैं कि आपको याद करने हैं। ठीक है, और अचानक से याद नहीं होगा। आप नोट्स बनाइए एक दिन और उसको फाड़ के फेंक दीजिए। अगला दिन फिर नोट्स बनाइए, उसको फाड़ के फेंक दीजिए। 3 दिन अगर आपने इस तरह से किया तो फिर वो आपके दिमाग में चला जाएगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। एक बार नोट्स बन जाता है ना, दिमाग में रहता है कि नोट्स तो बना हुआ है। यही आपको जो है ना ले डूबता है। जो नोट्स बनाते हैं ना, उसको रिपीट किया कीजिए। ठीक है, नए नोट्स हमें सब बनाते रहिए। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको याद करना है उसके लिए, बाकी जिनको याद नहीं करना है, समझना है, उसके लिए तो एक बार नोट्स बन गया तो सही है। इट इज ऑल्सो कंप्लीटेड। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, कंफर्म कर लेते हैं। कहीं नहीं रहा तो फिर दिक्कत है। चलिए स्टार्ट है। अब कंधे के लिए ST देख लेते हैं। ST38 जो है ये पॉइंट है आपका यहाँ, देखिए ST36 था, उसके नीचे 37, फिर ये 38, 3 पॉइंट एक सीध में आ गए, है ना? तो ये पॉइंट है ST38। ये मिडिल फिंगर में होगा और ये होगा नेल के तरफ में। एक सिंगल पॉइंट लगा के आप जो है कंधे के दर्द को दूर कर सकते हैं। शरीर में कहीं भी कफ बनता हो, एक्सेस कफ हो, तो उसको बाहर करने के लिए जो पॉइंट आता है वो होता है ST40, स्टमक 40। ठीक है, आप यहाँ पर ये पॉइंट ST40 दिया हुआ है, करेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। तो वहाँ ST30 लगा था, उसी के थोड़ा सा बगल में ही होगा, थोड़ा। तो ST40 जो है शरीर में
कफ को मल के थ्रू बाहर निकालता है, स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अगर ST40 पर एसिड लगाया जाए तो वो मल के द्वारा जो है वो बाहर चला जाए। ठीक है, ये पॉइंट जो है जरूर से आप लगा सकते हैं। कफ से जुड़ी हुई समस्या हो, ठीक है, स्पेशली अगर डायबिटीज है तो उसमें ये पॉइंट बहुत अच्छा काम करता है। कई बार डायबिटीज में जो क्या होता है ना कि जो बॉडी में जो है हीट उत्पन्न होती है और फूड जो है ना विषाक्त हो जाता है, भोजन जो है विषाक्त हो जाता है, उसको बॉडी में डिटॉक्स की जरूरत पड़ती है। तो ये जो है ना वो डिटॉक्स करता है। ठीक है, जो फूड टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर करता है, फूड से जो टॉक्सिन्स उत्पन्न होता है उसको ST40 बाहर करता है। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ST40 जो डायबिटीज के मरीज हैं उनके लिए। ठीक है, और ये पैर का जो प्रॉब्लम होता है ना, जैसे पैर नहीं उठ पा रहे हैं, ठीक है, ये लंगड़ा कर चल रहे हैं तो पैर को घसीट कर चल रहे, फुट ड्रॉप कर, तो आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ST40, उसके बाद ST44, ये जो है ना स्टमक के हीट को बाहर करता है ST44। अब स्टमक का हीट बाहर होगा ना, बहुत सारी चीजें जो है, देखिए हीट स्टमक में जो है जब बढ़ जाती है तो सर दर्द होने लगता है, गैस बन जाता है, और यही गैस जो है ना दांत दर्द भी उत्पन्न करता है। ठीक है, जिनको गैस की समस्या होगा उनको देखिएगा दांत दर्द की समस्या भी बराबर रहती होगी। ठीक है, तो ST44 जो है ना पेट से जुड़ा हुआ इश्यू को दूर करता है, जो गैस बनने के कारण हो जाएगा या हेडेक होने के कारण हो जाएगा। ठीक है, दांत दर्द होने के कारण हो जाएगा, तो ST44 अच्छा पॉइंट है, स्पेशली दांत दर्द के लिए और गैस के लिए। आप इसको लिख लीजिए कि इसको इस्तेमाल करना है ST44। लोकेशन भी हम आपको बताते हैं, ये सबसे स्टोमक का लास्ट वाला जो पॉइंट है वहां पे है, सिर्फ एक पॉइंट इसके आगे है ST45। तो ST44 जो है ये नेल के पास ही होता है, थोड़ा सा नीचे इंडेक्स फिंगर में, मैंने वहां डॉट लगाया है मिडिल फिंगर में। मिडिल फिंगर जो है लेग को डिनोट करते हो, ये लेग का पॉइंट होता है। छत पर है इसीलिए आपको इतनी सारी चिड़ियाओं की जो है आवाज सुनाई पड़ रही होगी। अच्छा, मैं गौर नहीं किया। चलिए, अभी अभी देखा मैंने, इतनी सारी चिड़ियाएं जो हैं हमारे ही घर में रहती हैं, हमारे घर के पास जो पेड़ है घर के बाहर उसी पर। हमको यकीन नहीं था कि इतने सारे पक्षी रहते होंगे, लेकिन अब बहुत ज्यादा देख के अच्छा लगा कि इन लोग को जो है घर मिला हुआ है हमारे ही घर के साथ। चलिए, तो ये ST44 आपका दांत दर्द के लिए, गैस के लिए, हेडेक के लिए बहुत अच्छा है। देखिए हेडेक क्यों होता है ना, इसका एक कारण, हेडेक का एक कारण जो है गर्मी ऊपर उठकर सिर में चले जाना। ठीक है, गर्मी ऊपर उठकर सिर में चले जाना। ठीक, और ये लीवर के कारण भी हो सकता है, स्टमक कारण भी हो सकता है।
लीवर की गर्मी स्टोमक में आ जाती है तो उससे भी होता है, स्टोमक की अपनी गर्मी बढ़ जाती है तो उसके कारण भी होता है। मतलब किसी भी स्थिति में यह गर्मी के कारण ही होता है, ठीक है। और ST44 उस गर्मी को कम करने के लिए पर्याप्त पॉइंट है, ठीक है। और इस गर्मी के कारण ही जो है दांत में जो है ना दर्द होता है, ठीक है। SP9 जो है ST40 का जोड़ीदार पॉइंट है, ठीक है। ये कफ को निकालने में शरीर में ST40 से ज्यादा काम करेगा, ठीक है। क्योंकि ये केवल ST40 अगर सिंगल पॉइंट लगा रहे हैं और SP9 लगा रहे हैं, आप दोनों को लगा दीजिए साथ में। अगर आपको कफ से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, सूजन से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, ठीक है। सूजन अगर हो गई है शरीर में कहीं भी तो आपका ये SP9 पॉइंट काम करेगा। कहीं भी शरीर में सूजन हो SP9 आपको लगाना है। चाहे पेट में फूल गया, पेट जब फूल जाता है, पानी पेट में कहते हैं कि पानी भर जाता है और वो फूल जाता है, उसको असाइटिस कहते हैं, पेट में पानी भरना, उसके लिए भी ये अच्छा पॉइंट है, ठीक है। और पैरों में अगर स्वेलिंग हो जाती है तो उसके लिए भी SP9 अच्छा पॉइंट है, ठीक है। तो कहीं भी सूजन हो आपको SP9 पॉइंट देना है। तो फिक्स मानिए, एकदम फिक्स मतलब ये है कि आपका अगर कहीं भी सूजन हो तो आपका पहला ध्यान क्या आना चाहिए? SP9 पर, ठीक है। SP9 पे आप ट्रीटमेंट दीजिए किसी भी तरह के सूजन के लिए, ठीक है। आप इसका जोड़ीदार पॉइंट जो है ना ST40 है, और K9 भी अगर आप दीजिएगा तो ये और इसको सपोर्ट मिलेगा। इसको सपोर्ट देने के लिए SP9 को K9 दे सकते हैं, ST40 दे सकते हैं। तो SP9 का जो एग्जैक्ट लोकेशन आपको हम यहाँ बता रहे हैं, मिडिल फिंगर में, मिडिल जॉइंट में, कॉर्नर में, ठीक है। तो ये SP9 पॉइंट यहाँ पर आता है। तो ये SP9 आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कफ से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उन सब में ये काम करता है। सूजन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो ये काम करता है। सूजन कहाँ पे है? हाथ में है, पैर में है, चेहरे में, भूल जाइए, SP9 सभी जगह काम करेगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ना, ये एकदम यूनिवर्सल पॉइंट है। ये आप जहां भी लगाइएगा ना, ये पूरे सिस्टम पे काम करने वाले पॉइंट्स होते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और हेलो, कौन? ठीक, 7 बजे के बाद, 7 बजे के बाद एक बार कॉल कर लीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, ठीक। ठीक, अभी क्लास चल रही है। तो ये SP10 हो गया, SP9, SP10 ये ब्लड से जुड़ी हुई सभी समस्याओं के लिए काम करता है, ये SP10। इसमें कुछ खास पॉइंट भी हैं, ठीक है। ये ब्लड के साथ एलर्जी के लिए भी काम करता है, ठीक है। अगर कहीं भी एलर्जी हो गई हो तो यह काम करता है, ठीक है। शरीर में कहीं भी एलर्जी हो तो ये काम करता है, पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई, ब्लड का कोई भी इशू हो ये काम करता है,
एस्पिरिन। ठीक है, स्किन का कोई भी इश्यू हो ये काम करता है, स्किन का कोई भी प्रॉब्लम हो ये काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए। ये ब्लड का कोई प्रॉब्लम हो काम करता है, स्किन का कोई प्रॉब्लम हो काम करता है। ठीक है, पीरियड्स का कोई प्रॉब्लम हो काम करता है, डायबिटीज का कोई प्रॉब्लम हो काम करता है। ठीक है, समझ रहे हैं इन बातों को। तो डायबिटीज का है तो आप इसको लगाइए, स्किन इशू है उसको लगाइए, ब्लड की कमी है उसमें लगाइए, पीरियड में प्रॉब्लम हो रहा है उसमें लगाइए। ठीक है, डायबिटीज में तो लगाना ही है। ठीक है, और ये एक्चुअली घुटने दर्द में भी काम करता है। इस पॉइंट की लोकेशन को देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट की लोकेशन को। घुटनों से थोड़ा सा ऊपर ये पॉइंट होता है, तो इसकी लोकेशन हाथ में मिडिल फिंगर में आती है। ठीक है, ये इनसाइड में। ठीक है, तो ये आप एस्पिटेन पॉइंट को इस्तेमाल करेंगे मल्टीपर्पस, और वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट H5 हॉट 5, ये स्पेशल पॉइंट है स्पीच के लिए। बोलने में तकलीफ होती हो, हिचकिचाहट होती हो, उसके लिए। और यह हार्ट को एनर्जी देता है, हार्ट को एनर्जी देता है। ठीक है, हार्ट और जबान एक ही चीज है, जीभ को भी हार्ट का हिस्सा माना जाता है। तो हार्ट में प्रॉब्लम होगी तो जीभ में भी प्रॉब्लम होगी और जीभ कड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीभ को भी मुलायम करता है। जीभ कड़ी हो गई इसका मतलब कि हार्ट में प्रॉब्लम है, वहां भी स्टिफनेस है, तो वहां भी आपको ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। एक ही पॉइंट से दोनों जगह हो जाएगा, H5 से टंग पे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, हार्ट पर भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। और स्पीच की बात है तो स्पीच कहाँ से आती है, आप बोलते कैसे हैं, तो टंग से ही बोलते हैं। तो स्पीच का मतलब है टंग का इशू, स्पीच का मतलब है टंग का प्रॉब्लम है ना। तो टंग के जितने प्रॉब्लम है H5 उसमें आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो डर है वो हार्ट के कमजोर होने से होता है। अगर आपका हार्ट कमजोर है आपको डर लगेगा, आपका अनजाना जो है किसी बात का डर लगता रहेगा, तो आपको डर को दूर करना है ना, तो H5 इसको आपको टोन करना चाहिए, है ना। इसको टोन करने से आवाज साफ होगी, हार्ट और टंग से जुड़ा हुआ जितना प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व होगा। हार्ट हॉटनेस पॉइंट कहलाता है। हार्ट में डर होता है, डर को खत्म करेगा और खुशी बढ़ाएगा। ठीक है, ये H5 पॉइंट। दूसरा जबान जो है कड़ा हो जाता है, उसको ठीक करेगा। जबान लड़खड़ाती है उसको ठीक करेगा, बोलने में फ्लो नहीं है उसको ठीक करेगा। एच ये हार्ट 5 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका लोकेशन आप कहाँ देखते हैं, ये देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब SI3 की बात करते हैं। SI3 वो ये लेफ्ट हैंड में जो है ना, SI3 पे जब आप काम करते हैं
तो लेफ्ट हैंड का कोई प्रॉब्लम हो ना SI3 से दूर होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये स्पेशली डिजिटल पॉइंट है 3 चीजों का। सबसे पहले लेफ्ट हैंड का ये डिजिटल पॉइंट है। कुछ प्रॉब्लम हो लेफ्ट हैंड में, आप इस पर ट्रीटमेंट दीजिए, रिजल्ट आएगा। ठीक है, दूसरी बात, ये आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है उसको भी दूर करेगा। इसके लिए हमने ये जो पॉइंट सर्वाइकल के लिए हमने बताया था LU7 बताया था। ठीक है, तो ये उसके साथ आप लगा सकते हैं। SI3 को भी लगाइए और LU7 को भी लगाइए। SI3 को लेफ्ट हैंड के लिए सबसे अच्छा पॉइंट माना जाता है और LU7 को राइट हैंड के लिए सबसे अच्छा पॉइंट माना जाता है। इसलिए एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, राइट हैंड में कोई दिक्कत हो LU7 लगाइए सबसे पहले। LU7 पे मसाज कीजिए, मेथी दाने लगाइए, मटर दाने लगाइए। ठीक है, लेफ्ट हैंड में कोई प्रॉब्लम हो SI3 पे ट्रीटमेंट दीजिए, मेथी दाने, मटर दाने, जो भी आप लगाना चाहिए लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये SI3 का वो तीसरा जो है टिनिटस, कान में जो रिंग रिंग आवाज आती है, आप उसके लिए इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, इसको सही मानिए तो SI3 को कान से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम में हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि कान के पास जो है ना SI19 पॉइंट होता है। तो SI चैनल का एक छोर पे कान है, तो दूसरा छोर पे स्मॉल इंटेस्टाइन का 1 2 3 पॉइंट है ना। तो अगर हम 1 पे 2 या 3 पे ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो कान के प्रॉब्लम्स में आसानी होगी। तो SI3 को आप कान का प्रॉब्लम के लिए, लेफ्ट हैंड का प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल करेंगे, सर्वाइकल का प्रॉब्लम के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। इसकी लोकेशन को देख लेते हैं। इसकी लोकेशन आपकी आएगी, ये आप ठीक है, ये नाखून की तरफ SI3 पॉइंट आएगा और इसका लोकेशन देखिए यहाँ पे है, इंडेक्स फिंगर। ओके, चलिए। SI3 के बाद SI6। ठीक है, अब SI6 जो है ये भी गर्दन के लिए और शोल्डर दोनों के लिए काम आता है। हमने ST38 बताया था शोल्डर के लिए और गर्दन के लिए LU7 बताया था। आप SI6 को रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा एक सिंगल पॉइंट से आप दोनों की जगह एक सिंगल पॉइंट लगा सकते हैं, वो है SI6। ठीक है, SI3 के जस्ट बगल में ही है, आपको आराम से दिख जाएगा। ये पॉइंट आपको यहाँ दिखेगा। SI6। ठीक है, तो SI6 आप लगा रहे हैं क्या, कंधे के लिए, सर्वाइकल इश्यूज के लिए, सिंगल पॉइंट और काम आने वाला है। और UB60 साइटिका के लिए सिंगल पॉइंट है ये UB60।
लोअर बैक पेन के लिए और साइटिका के लिए, हालांकि ये सर्वाइकल में भी काम आता है। इसके लोकेशन को आप समझ सकते हैं। UB60 आप देख रहे हैं, B60 लिखा हुआ है ना, उसको आप UB60 पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बी और UB दोनों एक। ठीक। तो ये UB60 पे आप लगाएंगे लोअर बैक पेन के लिए, साइटिका के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कमर दर्द और साइटिका दोनों में, और ये सर्वाइकल के लिए भी काम करता है, ठीक है। क्योंकि एक सिस्टम ऐसा भी है ना, जिसमें जिस तरह सुजोक में आपने पूरे बॉडी को जो है हाथ पर माना है ना, इसी तरह से एक सिस्टम ऐसा भी है कि पूरा पैर को शरीर मानते हैं, और जो पैर का तलवा है ना वो सर होता है, ठीक है। और थाई का हिस्सा जो है वो आपका आता है ये पैर में, घुटना जो है इसमें आता है। जो आप इंसेक्ट सिस्टम जान रहे हैं ना, इंसेक्ट सिस्टम में जो क्या होता है ना कि पैर का जो ज्वाइंट है, जिसको आप सोल कहते हैं, वो हेड हो जाता है ना। तो ये भी एक इंसेक्ट सिस्टम के तहत जो आया है, इंसेक्ट सिस्टम का ही एक एप्लीकेशन है ये, कि एस ये UB60 को हम लोग सर्वाइकल के लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और पैर को जो है, पैर का जो तलवा है उसको हम फेस मान सकते हैं, है ना। तो यह जो सिस्टम है इंसेक्ट सिस्टम के तहत आता है। राइट लेग का कोई भी प्रॉब्लम हो, UB62 ये पॉइंट लगाते हैं। राइट लेग का कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसी तरह लेफ्ट लेग का कुछ प्रॉब्लम हो तो GB41 लगाते हैं। GB41 आगे होगा तो, और UB62 और राइट लेग के सभी प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है, ये आप लगा सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि 4 आपके हाथ पैर हो गए ना, ठीक है, और एक सर हो गया। तो लेफ्ट लेग के लिए GB41 है, राइट लेग के लिए UB62, लेफ्ट हैंड के लिए SI3, राइट हैंड के लिए LE7, ठीक है, और चेहरा के लिए LI4। इस तरह से 5 एक्सट्रीमिटीज के लिए जो आपका ये पॉइंट हो गया। और अगर छाती की बात है तो P6 है ना, और नाभि से नाभि के पास का एरिया जो स्टमक का एरिया है ST36, और लोअर एरिया है उसके लिए SP6। अब देखिए तीनों में 6 है, ST36, P6, SP6, ठीक है। ये 6 ये सभी तीनों में मौजूद है। तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है, ये बात। अब जो है ट्रिपल वार्मर 5, ये जो ट्रिपल वार्मर 5 है, ये हेडेक, माइग्रेन, ये स्पेशली जो है ना कनपट्टी के पास दर्द करता है ना, उसके लिए ट्रिपल वार्मर 5 जो है अच्छा पॉइंट है, क्योंकि वहाँ ट्रिपल वार्मर चैनल जाता है। तो कनपट्टी के पास अगर प्रॉब्लम हो तो ट्रिपल वार्मर 5 जो है आप उस पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर दर्द हुआ उसके लिए तो कर ही सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो साइड में सर दर्द होता है ना, ठीक है, उसके लिए ट्रिपल वार्मर 5 है, ठीक है। और गर्दन जो हिलती डुलती नहीं है, ठीक है, जम जाती है, उसके लिए भी यह काम करता है। तो कान के पास कनपट्टी का प्रॉब्लम हो गया, ये सबके लिए ट्रिपल वार्मर 5 है, ठीक है, और इसको सीडेट कर देते हैं, ठीक है। और दो चीजें, RBC कम हो जाना और प्लेटलेट कम हो जाना, ये दो चीजें हैं, ये स्पेशल इसके फंक्शन है। तो ट्रिपल वार्मर 5 जो है कान से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसके लिए आप दे सकते हैं। और कान के पास अगर दर्द होता है, कान में दर्द होता है या कनपट्टी में दर्द होता है तो उसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। और गर्दन घुमाने में दिक्कत है तो भी ट्रिपल वार्मर
5 और आरबीसी कम हो जाना, ब्लड कम हो जाना, प्लेटलेट कम हो जाना, दोनों में आपको UB62 काम करता है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ट्रिपल वार्मर 5। और उसी के बगल में ट्रिपल वार्मर 6 है। ठीक है, ये स्टोमक के प्रॉब्लम को दूर करता है। ट्रिपल वार्मर 6 क्या करता है, 5 का तो आपने काम जाना, इतने सारे हैं कि ये टेम्पर कान के पास के सभी चीजों पे काम करता है, लेकिन ट्रिपल वार्मर 6 स्पेशली जो है काम करता है एनर्जी कहीं रुक गई हो उसको बहाने में, कहीं ब्लड इकट्ठा हो गया, कहीं आपका फ्लूइड इकट्ठा हो गया, कहीं आपकी एनर्जी इकट्ठी हो गई, तो जो कहीं भी स्टैग्नेशन हो जाना, रुकावट होता है ना, उसको रुकावट को ये दूर करता है। अब कॉन्स्टिपेशन, पेट में जो है स्टूल जो है अटक गया, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो रुकावट हो गई, तो ये उसको दूर करेगा। कहीं खून जम गया है, तो इस खून जम गया है तो वो रुकावट हो गई वहां पे, तो वो उसको दूर करेगा। कोई व्यक्ति जो है कि मतलब कि भावनाओं से आहत हो जाता है, उसकी भावनाएं अगर किसी की हर्ट हो जाती है और एक ही चीज वो बार बार सोचता रहता है, तो उसकी सोच में रुकावट हो गई, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है ना, तो ये उसको रुकावट को दूर करेगा। और उसके दिमाग में अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक चीज पे अटका हुआ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ट्रिपल वार्मर 6, ठीक है, ये आप जो है यूज करेंगे। ठीक, ट्रिपल वार्मर 6 आप जो है यूज करेंगे, ये आप काम आएगा। ठीक है, इसको समझना भी बहुत आसान है, आप देखेगा। ठीक है, कि जब व्यक्ति का फेस बनाइएगा आप इसी तरह से, है ना, तो उसके यहाँ पे ऐसे कान बना दीजिए। ये क्या है, 5, कान के लिए ट्रिपल वार्मर 5, 5 लग रहा है ना, ये कान बनाए तो कैसा लग रहा है 5 के जैसा, तो ट्रिपल वार्मर 5 जो है वो कान के लिए। और जब आप स्टोमक जो है उसको आप इस तरह से देखिए, ठीक है, तो ये आपको 6 के जैसा रिफ्लेक्ट करेगा। 6 स्टोमक जो है इस तरह है ना, ठीक है, इसको आप अगर स्क्रीन को उल्टा कर लीजिएगा, देखिए 6 के जैसा दिखता है। यहाँ अपेंडिक्स है और ये यहाँ से गया, ये हो गया 6 बन जाएगा अगर आप अपेंडिक्स को घुमा कर देखिएगा तो ट्रिपल वार्मर 6 अपेंडिक्स कॉन्स्टिपेशन के लिए, मतलब रुकावट के लिए, और ट्रिपल वार्मर 5 कान से रिलेटेड सभी इश्यूज के लिए। अब जो है ये जो ट्रिपल वार्मर 5 है, ये इंटरकोस्टल न्यूरोलजिया के काम में आता है। इंटरकोस्टल न्यूरोलजिया क्या है, न्यूरोलजिया मतलब हुआ नर्व से जुड़ा हुआ पेन, और इंटरकोस्टल हुआ जो आपका छाती का रिब केज है ना, रिब केज के बीच की जो जगह है जिसमें नर्व्स होते हैं उनमें। ठीक है, तो ये छाती में आपको तेज चुभन जैसा महसूस हो, तो उसके लिए ट्रिपल वार्मरेट है। ठीक है, तो आप इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप चूंकि मैप पे आप देखिएगा आपको सब मिल जाएगा, इसलिए मैं मैप पे आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो एक इजी काम है, एक बार आप जान गए तो कोई दिक्कत। मैप पे वो कहाँ आएगा ये ढूंढना आपके लिए मुश्किल काम नहीं। अब GB21, ठीक है, तो ये डिलीवरी के समय डिलीवरी सही से हो उसके लिए देते हैं GB21। ठीक है, कई बार पैर छोटे बड़े हो जाते हैं, जब पैर की एनर्जी घट जाती है ना, जैसे आपका दाएं पैर या हाथ पैर जो भी, अगर किसी पैर की या हाथ की एनर्जी घट जाएगी ना तो वो सिकुड़ जाएगा।
और अगर आप उसको एनर्जी को बढ़ा देंगे तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो पैर छोटे हो जाते हैं, मतलब उसका एनर्जी घट गई है, जिस कारण से वो सिकुड़ गया। ठीक है, तो हम स्पेशल उसके लिए GB21 जो है लगाते हैं। ठीक है, और अगर ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स हो तो उसके लिए भी हम लोग लगाते हैं। जैसे कोई दवा खाए, उसका साइड इफेक्ट हो गया, तो GB21, है ना, इसको याद रख लीजिए। ये सब ऐसे पॉइंट हैं जो आपको एकदम याद रखने ही चाहिए। और अगर आप एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं तो ये पॉइंट्स पे तुरंत आपका ध्यान जाना चाहिए। तो ड्रग्स, कॉर्टिसोल, ये मतलब जो भी अगर मेडिसिन आप ले रहे हैं उसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं, GB21 आप ट्रीटमेंट में देंगे। GB39 जो है ना, ये बोन मैरो का पॉइंट है जहाँ ब्लड बनता है। तो ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, GB39 आप दे सकते हैं, क्योंकि ये ब्लड फॉर्मेशन का पॉइंट है। और टॉर्टिकोलिस का मेन पॉइंट, टॉर्टिकोलिस का मतलब होता है ना मान्य स्तंभ, उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, कि गर्दन हिला डुला नहीं सकते ना, तो उसको कहते हैं टॉर्टिकोलिस। ठीक है, तो सर्वाइकल हो गया या फिर मान्य स्तंभ, जैसे गर्दन की ही समस्या है जो दाएं बाएं हम लोग नहीं घुमा सकते हैं, तो इसको कहते हैं अ, ये टॉर्टिकोलिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। ये इसके लिए GB39 बेस्ट है। ठीक है, गैस का ये नंबर 1 पॉइंट है। GB39 पे जो है ना, आप एक मेथी का दाना लगाइए और गैस में आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। बोन मैरो का, ब्लड का और गैस का दोनों प्रॉब्लम आप से दूर कर सकते हैं, और गर्दन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दूर कर सकते हैं। GB39 एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। खान पान से जुड़ा जिनको मतलब कि प्रॉब्लम रहता है, उनको ये गैस जरूर सताता होगा। ठीक है, और जिसका खून भी घट गया है और गैस भी बन रहा है, तो उसके लिए ये सबसे नंबर 1 पॉइंट है। ब्लड का डिफिशियंसी हो या ब्लड कैंसर हो, दोनों कंडीशन में आपका GB39, चाहे ब्लड कैंसर हो जाए, चाहे ब्लड की कमी हो जाए। ठीक है, दोनों स्थिति में आप GB39 लगाएंगे। ठीक है, और 39 के बाद GB40 भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कांख में जो दर्द होती है ना, कांख में दर्द, ठीक है, उसके लिए जो है यह अच्छा पॉइंट है GB40। हालांकि इसके लिए और पॉइंट हैं, लेकिन GB40 वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है। तो कांख का प्रॉब्लम हुआ, और रीढ़ की हड्डी जो पूंछ होती है उसमें अगर दिक्कत है, आपको GB40 काम करता है। ठीक है, छाती दर्द में मस्टाइटिस, मस्टाइटिस मतलब वो ना, छाती मतलब में कड़ापन महसूस होना, छाती कड़ी महसूस होना, ये GB40 कहलाता है। अब ये GB40 कांख का दर्द है, छाती का दर्द है, उसके लिए काम करता है। पूछ जो आपकी है, टेल बोन, उसमें काम करता है। और ये जो है ना, जनरल वीकनेस का ये पॉइंट है। एक्चुअली ये गॉल ब्लैडर जो है ना, जब उसको शक्ति मिलती है ना, तो वो शरीर के सभी काम को एग्जीक्यूट करता है। गॉल ब्लैडर में अगर शक्ति नहीं रहेगी ना, तो चूंकि शरीर में जो भी काम होता है उसको प्लानिंग करता है लीवर, और एग्जीक्यूशन करता है गॉल ब्लैडर। शरीर में कौन क्या होना चाहिए प्लानिंग करता है लीवर, लेकिन एग्जीक्यूट करने का काम किसका है? गॉल ब्लैडर का। और गॉल ब्लैडर का सोर्स पॉइंट है GB40। मतलब GB40 को हम अगर मेथी दाना लगा देंगे, छोड़ देंगे, तो गॉल ब्लैडर को ताकत मिलेगी। गॉल ब्लैडर को ताकत मिलेगी तो शरीर में जितने भी काम है ना, वो सब अच्छे से होंगे, है ना। तो इसके लिए, नहीं तो थकावट बनी रहेगी। ठीक है, और ये जब गॉल ब्लैडर जो है मजबूत होगा, तो आपके भीतर कॉन्फिडेंस होगा। जैसे हम लोग जो है कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति, मतलब उसको तो शेर का शेर के जैसा दिल है उसका, शेर दिल। ठीक है, तो जो हम लोग शेर को, मतलब दिल को क्या समझते हैं? ठीक है, शेर के जैसा हम दिल को तुलना करते हैं, दिल मजबूत होना चाहिए। तो दिल को मजबूत होना चाहिए, हम लोग कहते हैं, चाइना में उसको कहते हैं गॉल ब्लैडर मजबूत होना चाहिए, इसका गॉल ब्लैडर जो है बहुत मजबूत है। ठीक है,
हम लोग कहते हैं कि इसका दिल शेर के जैसा है, ठीक है, वहां कहते हैं इसका गॉल ब्लैडर शेर के जैसा। तो कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो पता चलेगा कि गॉल ब्लैडर में जो प्रॉब्लम है अगर सही हो जाए तो शरीर के सभी प्रॉब्लम सही हो जाए, क्योंकि शरीर के सभी प्रॉब्लम को दूर करने का काम गॉल ब्लैडर का ही है, ठीक है। और ये कमजोर होगा तो शरीर में काम रुकेंगे, सब तरह का प्रॉब्लम होगा। और ये GB41 मैंने इसके बारे में बता दिया अभी। लेफ्ट लेग का जितना प्रॉब्लम है उसके लिए GB41, ठीक है। कान से जुड़ा हुआ जितना प्रॉब्लम है GB41, ठीक है। मसल्स से जुड़ा हुआ जितना प्रॉब्लम है GB41, जैसे पैर नहीं हिला सकना, चल नहीं सकना, हाथ में ताकत नहीं होना, मतलब कुछ भी करने के लिए मसल्स होने चाहिए। मसल्स से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम होना GB41, ठीक है। और ये गॉल ब्लैडर चैनल कमर के पास भी जाता है, इसलिए कमर प्रॉब्लम को भी देता है, ठीक है। पीरियड से ये आपका PCOD से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को दूर करता है। तो GB41 बहुत ही मल्टीपर्पज पॉइंट है, ठीक है। इसके बारे में अलग से चाहे तो एक पूरा क्लास GB41 पे रखा जा सकता है, ठीक है। तो GB41 आपका लेफ्ट लेग के लिए हो गया, ठीक है। पीरियड्स के लिए हो गया, मसल्स के जितने प्रॉब्लम है सबके लिए हो गया, कान से जुड़े हुए जितने प्रॉब्लम है सबके लिए हो गया, और हेड से जुड़े हुए जितने प्रॉब्लम सबके लिए हो गया। क्योंकि गॉल ब्लैडर चैनल एक बड़ा चैनल है, इसलिए बहुत सारी बीमारियों को ये अकेले ठीक करता है। लीवर 3 जो है आई के सभी प्रॉब्लम्स के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि आई जो है लीवर पे डिपेंड करती है, और लीवर का ह्यूमिडिटी पॉइंट जो है लीवर 3। तो लीवर 3 आई से जुड़े हुए सभी प्रॉब्लम्स को आप ले सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है लीवर ये आंख का तो लीवर 3 पे ट्रीटमेंट दीजिए, ठीक है। आपको तुरंत आराम मिलना है। शरीर में जो सबसे ऊपर जो है ना, सिर पर एक पॉइंट है GB40, इसको DU40 भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, शरीर की एनर्जी को ऊपर खींच कर रखता है। ये GB20 जो है इस पे अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो पूरे बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है। किसी को लकवा हो गया हो और बेहोश हो गया हो, ठीक है, या फिर मिर्गी आ रही हो, ऐसी कंडीशन में अगर होता हो ये सब चीजें, तो ये GB20 पे ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सभी शरीर के सभी चीजों को ये अपनी जगह एनर्जी देता है। बहुत ज्यादा सोच आती हो, सोच मतलब थिंकिंग, तो भी GB20 काम करेगा, ठीक। DU14 ये जो स्पेशल पॉइंट है फीवर और इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। DU14 जो है स्पेशल जो पॉइंट है आपको फीवर के लिए, इम्यूनिटी के लिए। ये पॉइंट है, ये अंगूठे के ठीक पीछे। कोरोना के समय मैंने कई सारे लोगों को यह पॉइंट दिया जिससे उनके फीवर को कम करने में मदद मिली। एक सिंगल पॉइंट से फीवर आप कम कर सकते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, GB14, ठीक है। अंगूठे के ठीक पीछे जॉइंट पर ये आता है, ठीक है। और ये अगर आपका मेन बॉडी में आप इसको खोजेंगे तो आएगा कंधे पर, सर्वाइकल पे, ठीक है, सर्वाइकल के ठीक नीचे, ठीक है। थोरेसिक जहाँ स्टार्ट होता है वहां पर ये पॉइंट आपको आता है। तो ये बुखार के लिए बेस्ट पॉइंट है, ठीक है। और शरीर में कमजोरी के लिए हमने GB40 बताया तभी आपको, और CB6 भी उसी तरह का पॉइंट है,
जो आपके शरीर को एनर्जी देता है, ताकत देता है, ठीक है। और ये जो है ना कैट्रैक्ट, मोतियाबिंद में भी फायदेमंद है, ठीक है। कैट्रैक्ट दूर करता है, हिप के जॉइंट्स को भी ये ठीक करता है, लो बीपी को हाई करता है और थकावट को दूर करता है। तो ये जिस तरह से अभी हमने एक पॉइंट बताया आपको, DU20 जो सिर पे है और ये पूरे शरीर की एनर्जी को खींचकर ऊपर की ओर लाता है, उसी तरह से CV6 भी सेम काम करता है, ठीक है। ये भी जो है शरीर में जो एनर्जी का लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। और चलिए CV12 पेट का सभी प्रॉब्लम के लिए ये काम करता है, अल्सर हो, उल्टी हो, कुछ भी। तो CV12 ये पॉइंट जो है आप लगाइए, और ST21 पॉइंट भी लगा सकते हैं, ठीक है। दरअसल ये पॉइंट दोनों होते हैं एकदम अगल बगल में, ठीक है। तो ये देखिए हथेली पर ये पॉइंट CV12 है ना, उसी के बगल में ये पॉइंट ST21 है, दोनों पॉइंट जो है बगल में है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट मिलके पेट के जितने भी प्रॉब्लम है उसको दूर करते हैं। स्टोमक का जितना प्रॉब्लम होगा ना, ये दोनों पॉइंट मिलकर उसको रिमूव करते हैं। तो आप जरूर से जरूर CV12 इसको आप इस्तेमाल करना ही करना। अगर आप एक्यूप्रेशर के फील्ड में है ना, तो CV12 जो है ना 50 तरह का ट्रीटमेंट में आपको काम आना ही आना है। CV12 को टोन करते हैं हमेशा, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। शायद ही कोई कंडीशन होता है जब इसको सीडेट किया जाता है, ठीक है। अधिकतर जो बीमारियों में ये टोन ही होता है। उसी तरह CV17 जो है ये ब्लड का स्पेसिफिक पॉइंट है। ब्लड और हार्ट से जुड़ा हुआ जो प्रॉब्लम है उसे ये सब ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लड की कमी से जितने सारे पॉइंट होने मतलब की बीमारियां होनी है ना, CV17 से वो ठीक होंगी। और CV17 नहीं, CV17 से वो सभी प्रॉब्लम्स जो है दूर होने वाले। इसकी लोकेशन को देखिए, इसका लोकेशन कहाँ है, बीच छाती में है, दोनों निपल्स के एकदम बीच की जगह है ये, ठीक है। तो इसी पर हार्ट भी है, इस और इसके दोनों तरफ लंग्स है। तो हार्ट और लंग से जुड़ा कोई प्रॉब्लम हो, CV17 ये काम करता है। हार्ट और लंग से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम में काम करता है, ठीक है। हार्ट और लंग से जुड़ा कोई प्रॉब्लम हो, CV17 देना है। छाती का प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, ठीक है। हार्ट से जुड़ा हुआ जितना प्रॉब्लम का लिस्ट बनाइए, और लंग से जुड़ा हुआ जितना प्रॉब्लम है सबका लिस्ट बनाइए, और ये दोनों प्रॉब्लम को आप एक साथ CV17 से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और CV22 ये जो है आपका जो है खांसी का पॉइंट है, अस्थमा का पॉइंट है, ठीक है। और ये है कहाँ, ये कंठ पर है। कंठ स्टार्ट हो रही है ना, आप अगर मेन बॉडी में देखिएगा तो जहाँ गर्दन स्टार्ट होती है एकदम बीचों बीच में, ठीक है, वहाँ गड्ढा पाइएगा। CV22 वही गड्ढा है। इसको अगर आप दबाते हैं तो खांसी में, ब्रोंकियल अस्थमा में तुरंत काम करता है। और अगर अंगूठे पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो CV22 का लोकेशन हाथ में देखिए, मैंने दिखाया है स्क्रीन पे। इसको आप जो है एक मेथी का दाना लगा के टेप मार दीजिए, आपको खांसी का प्रॉब्लम हुआ, लंग से रिलेटेड जितना प्रॉब्लम है सब में, ये दमा से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, ठीक है, ब्रोंकियल से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम से ये ठीक करता है, ठीक है। आई होप आप सभी जो है इन पॉइंट्स को याद करेंगे। आपको याद करना है, ध्यान रहे, समझना जितना है समझ लिया आपने, आपको याद करना है। एल्यू मतलब लंग्स है, ऐसा है मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। खाना खाते ही कुछ काम करते ही पसीना आ जाए तो क्या है, ST44 मैंने बताया वो कीजिएगा। टांक मीन्स बगल जो आपके हुए, आर्म पिट हम लोग जिसको कहते हैं, उसके लिए पॉइंट है। आर्म पिट के लिए आपको यहाँ पर देखिए, यहीं पर मैंने बताया आप, ये आपका GB40, ठीक है। ये पॉइंट काम आता है, हालांकि P1 पॉइंट भी काम आता है, लेकिन GB40 काम करता है, डिजिटल पॉइंट।
ठीक है, ओके। और अभी जो भी है जो अभी आप जो टॉपिक है यहाँ बताया गया उससे रिलेटेड सवाल कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास कुछ स्पेसिफिक सवाल है तो पूछिए, टॉपिक से रिलेटेड सवाल ही पूछिएगा, डेविएट नहीं कीजिएगा। सीवी का मतलब है कॉन्सेप्शनल वेसल, ठीक है। आपने बेसिक एक्यूप्रेशर कोर्स का अगर ट्रेनिंग नहीं लिया है तो एक वीडियो है, उसको आप अच्छे से देख लीजिए, हम आपको शेयर कर रहे हैं। बोलते वक्त खांसी हो जाए तो गर्दन का कोई पॉइंट है CV22 मैंने बोला ना, आप वहां पे मसाज कीजिए। देखिए, सर ये जीबी में आप काफ में दर्द हो क्या होता है? आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है, नेटवर्क में आगे बात करिए। GB40 में आपने काथ में दर्द होना बोला ना, तो काथ क्या होता है? आर्म पिट की बात हो रही है, आर्म पिट, ताक, बगल, ठीक है। जो आपका हाथ जो है ना, हाथ और जो पेट का जो ज्वाइंट है ना, अंदर की ओर, आर्म पिट जिसको कहते हैं, आर्म पिट जो है उसकी बात हो रही है, ठीक है, समझ में आया? यस सर। सर जिसका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, गॉल ब्लैडर है ही नहीं, जीपी पॉइंट्स काम करेंगे? काम करेगा। गॉल ब्लैडर ऑर्गन और गॉल ब्लैडर मेरिडियन दोनों अलग अलग चीजें हैं। गॉल ब्लैडर मेरिडियन जो है ना वो सिर पे भी है, पैर में भी है, बगल में भी है, ठीक है, हाँ। चेहरे पे भी है, लेकिन गॉल ब्लैडर ऑर्गन केवल लेफ्ट साइड में एक जगह पर है, हाँ। ठीक है। हाँ। तो गॉल ब्लैडर ऑर्गन अलग है, गॉल ब्लैडर मेरिडियन अलग है, दोनों कनेक्टेड हैं जरूर, लेकिन हाँ। दोनों का अपना स्वतंत्र इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर मेरिडियन जो है आप उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, गॉल ब्लैडर रहे चाहे नहीं रहे। यानी जिसका गॉल ब्लैडर नहीं है वो सुजो ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, क्यों? उसका गॉल ब्लैडर नहीं है, होगा सर? गॉल ब्लैडर मेरिडियन पे ट्रीटमेंट करेंगे ना हम। मेरिडियन डायरेक्टली गॉल ब्लैडर सुजो नहीं होगा। देखिए, जब कोई ऑर्गन कट जाता है ना, हाँ। ठीक है, और निकल जाता है, हाँ। तो उस ऑर्गन पे ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, लेकिन उस ऑर्गन पे जो चैनल जा रहा है हाँ। उस चैनल पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ओके। ठीक है। तो चैनल नहीं कटते हैं, हाँ। ठीक है। ओके। चैनल विशेष स्थिति में कभी कभी कटते हैं, जैसे आपका डायलिसिस वगैरह हो रहा है तो काट के हटा दिया या ऑपरेशन किया गया, तो चैनल कटते हैं, लेकिन बाद में फिर वो हील होकर कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे अभी अभी ऑपरेशन हुआ है ना, तो चैनल आपका डिस्कनेक्ट अभी चल रहा हाँ। है ना, हाँ। लेकिन थोड़े दिन बाद फिर 2 महीना 4 महीना साल भर बाद वो फिर से वो चैनल कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जल्दी ही। ओके। और फिर आप चैनल पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। इवन आप उस ऑर्गन पे, गॉल ब्लैडर पे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर आपका लंबा समय हो गया है, ठीक है, क्योंकि आपने गॉल ब्लैडर ऑर्गन निकाला है। हाँ। हाँ। गॉल ब्लैडर की एनर्जी जो है ना, जो वहां पर अभी भी मौजूद है, अच्छा, ठीक है। कि हमारे मम्मी का गॉल ब्लैडर निकाला हुआ है, बहुत साल हो गया। कर, ठीक। ओके सर, थैंक और कोई? सर रनिंग नोज के लिए, सर रनिंग नोज तो जो अभी हमने बताया है उसमें से आप खुद से खोजिए। हमने क्या कहा, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ने हमने जितने पॉइंट बताए हैं आप उसके हिसाब से बताइए कि रनिंग नोज के लिए कौन सा ट्रीटमेंट। क्या हुआ, आपने अभी पढ़ा ना? LI4 सबसे यूज पहले करता ही हमने बताया था। LI4 सर। यस, एग्जैक्ट। हाँ, आपको forehead जो to बताया throat। है ना उसी के भीतर में आपको पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट करना है। यस सर। अब आप ये पूछ रहे हैं कि इसके लिए हम क्या करें, तो दिस इज नॉट दैट क्लास। हम, आप समझे नहीं कि हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। हम बताना चाह रहे हैं कि इतने पॉइंट्स जो है ना वेरी एसेंशियल, और इनसे आप कोई भी ट्रीटमेंट करें, इनको याद रखना है ना। और कोई भी पॉइंट हो शरीर में तो इनसे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब हमने आपको बता दिया कि LI4 लगाइएगा चेहरे के सभी प्रॉब्लम्स के लिए और गाल के सभी, गर्दन के सभी प्रॉब्लम्स के लिए। तो अब आप कहिएगा नाक के लिए क्या लगाएं, आंख के लिए क्या लगाएं, ऐसा नहीं, ठीक है। समझे क्या वो कहा मैंने?
कि आपको इन पॉइंट्स का यूज करके ट्रीटमेंट लेना है। सर ठीक है, और स्किन डिसीज भी खत्म होती है क्या LA4 से? LI4 से चेहरे का स्किन डिजीज, हाँ, चेहरे का ही। ठीक है, हाँ, और जैसे पिंपल्स हो गए। ये सर ना हम उठते समय पाव में टाच रहती है, नीचे का भाग टाच टो का, तो वो बहुत दुखता है। जैसे कैल्शियम ज्यादा होने से बोलते हैं ना कि हो गया रहेगा, या ज्यादा होने से या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो आप सुबह उठते हैं तो आपके पैरों में दर्द रहता है? नहीं, सुबह नहीं, कभी भी। अभी मैं बैठी हूँ तो ठीक है, लेकिन मैं अभी चलने लगती हूँ तो बहुत दर्द होता है। चलिए, पैर के लिए कौन सा पॉइंट बताया अभी? आप है ना क्लास में? हाँ नहीं सर, मैं थोड़ी अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ थी। तो आप अभी मैंने फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया है वो। अपना बीमारी के लिए, चलिए GB41 लेफ्ट लेग, बाकी लोग जवाब दीजिए इनको। GB41 लेफ्ट लेग के लिए है। सर GB21 GB21 लग सकता है, ठीक है। लेफ्ट लेग है कि राइट लेग है? राइट लेग में ज्यादा है और लेफ्ट में थोड़ा ही है। ओके, अब बताइए। और सर एक मिनट। GB41 लेफ्ट लेग के लिए। और राइट लेग में है तो उसका सेम ही नेक भी वहां से नेक और वो शोल्डर दर्द राइट में ही ज्यादा है, और राइट में ही सब प्रॉब्लम है। वो राइट में वो जो लेग है वो भी दुखता है ज्यादा। चलिए, राइट लेग के लिए बताइए और राइट शोल्डर के लिए बताइए। अभी बताया मैंने। GB21 राइट लेग और GB41 लेफ्ट लेग। GB41 एक्चुअली leg। राइट लेग के लिए UB62 सही पॉइंट है, हमने बताया होगा आपको, अच्छा, UB62 भी बताया, यस। ठीक है। और शोल्डर पेन के लिए सर्च कीजिए, PDF भी सर्च कर सकते हैं, नोट्स भी सर्च कर सकते हैं अपना। राइट हैंड LU5 सर। सर ST38 भी बताया शोल्डर के लिए। शोल्डर के लिए स्पेसिफिक ST38। LU7 बताया है मैंने शोल्डर सर्वाइकल प्रॉब्लम के लिए। LU5 हमने नहीं बताया आज। LU7, हाँ। LU7 ये स्पाइन से रिलेटेड किसी भी तरह के प्रॉब्लम के लिए है ना। हाँ। लेकिन शोल्डर का बताइए फिर से। और सर SI6 भी बताया। क्या? SI6 भी बताया है शोल्डर के लिए, और ST38 भी। ST38 पहला, SI6 भी आप ले सकते हैं, है ना। ये शोल्डर पेन के लिए हो जाएगा, ठीक है। SP6 आप लगा दीजिए। पैर का सभी मतलब नाभि से जुड़े हुए नीचे जितना प्रॉब्लम है सबके लिए SP6 आपको लगाना है, ठीक है। इसे नीचे जितना भी ऑर्गन है ना सबके लिए SP6 एक इम्पोर्टेंट। क्या बोला सर? SP6। ओके। माइक को म्यूट कर लीजिए, उनके यहाँ काम हो रहा है कुछ। हाँ चलिए, और बोलिए। और किन्हीं को कुछ पूछना है? SP6 below nabi, SP6 below nabi। यस। ओके। सर ये हम कितने दिन करने से वो हमारी जो कुछ तकलीफ रहती है वो पूरी गायब हो जाती है, या कंटिन्यू करना ही रहता है ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम कितना मतलब कि गंभीर है। अगर हाल फिलहाल का कोई प्रॉब्लम है तो वो तुरंत 1-2 सीटिंग में ही ठीक हो सकता है। लेकिन अगर लंबा प्रॉब्लम रहा तो समय लग सकता है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी लग सकता है, ठीक है। कोई भी पॉइंट को आप लगाइएगा तो उसको 5 से 6 घंटा लगा के रखिएगा और उसको बीच बीच में दबाते रहिएगा, है ना। जब भी ये ध्यान आए उस पॉइंट को जो है दबाते रहिएगा, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन था। आपने बोला हर पॉइंट जितने पॉइंट है दिन में 2-2 याद करो। जैसे आपने एक एक का सबका इम्पोर्टेंस बताया सर, वो इम्पोर्टेंस के साथ साथ हमको सब याद करना है? तो करने का मतलब ही क्या है?
उसका मतलब जो फंक्शन है उसको याद करना है ना। पॉइंट Yes, याद sir. करने का मतलब भी यही है। सर अगर राइट साइड Okay. फ्रॉम हेड टू टो अगर डिस्टरबेंस है, पेन है, तो क्या फ्रॉम हेड टू टो एक साइड, राइट साइड। अच्छा, देखिए राइट साइड में अगर प्रॉब्लम है तो राइट साइड का प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग है। जैसे आपका अगर लेफ्ट साइड में जो प्रॉब्लम है, जो मेल पर्सन है लेफ्ट साइड में उसको प्रॉब्लम होता है हाँ, तो हीट बढ़ने के कारण होता है, ठीक है। अच्छा और राइट साइड में जो प्रॉब्लम है वो ब्लड घटने के कारण होता है। अच्छा। उसमें जिम जा रहा था ना, वो अनइवन हो गया, तो वो झटका मिला, उस समय से आस्ते आस्ते पूरा बॉडी वन साइड, राइट साइड प्रॉब्लम दे रहा। ओके, उनको जो है ना हमने ब्लड वाला जितना पॉइंट बताया ना उनको लगाइए। ब्लड वाला Okay. कौन कौन पॉइंट बताया? UB17 एक पॉइंट है, ठीक है। GB39 एक पॉइंट है, ठीक है। GB39 हाँ, ब्लड पॉइंट। ब्लड के लिए है। और Okay. UB17 एक पॉइंट है, यस ठीक है। तो ब्लड, हमको ब्लड एक्चुअली ट्रीट करना है ना सर। देखिए ऐसा क्या है ना कि बॉडी जो वन साइडेड होता है ना तो माना जाता है कि हीट बढ़ने से लेफ्ट साइड प्रॉब्लम होता है। वो और यंग है ब्लड सर, 20 इयर्स ओल्ड है, 20 इयर्स ओल्ड यंग बॉय है। हो सकता है प्रॉब्लम, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम हो सकता है। Okay. राइट साइड में प्रॉब्लम हो तो अगर इस तरह का हाँ, तो लेफ्ट हैंड में ट्रीटमेंट कीजिए, और Okay. लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम हो तो राइट साइड में ट्रीटमेंट कीजिए, ऑलराइट। ठीक है। सर डीयू जब- में सर हाँ। बोल रहे हैं डीयू में कमर से नीचे और घुटना से ऊपर पीछे थाई में जो दर्द होता है दोनों पैर, तो उसके लिए SP6 कर सकते हो क्या? कमर से नीचे और घुटना से ऊपर पीछे साइड में, मतलब अच्छा, थाई में। मतलब कि थाई जो है बैक साइड में, हाँ, ठीक है। मतलब तो यहाँ पे SP6 तो दीजिएगा ही, एक और पॉइंट मैंने बताया होगा UB54, UB54। ठीक है। और एक पॉइंट आप और ले सकते हैं, एक पॉइंट आप GB31 भी ले सकते हैं, ठीक है। GB31। हमको कंफर्म करने दीजिए। अगर GB31, हाँ GB31 ये पॉइंट आप लगाइए, ठीक है। UB54 और SP6। हाँ, ये GB31 जो है ना जांग से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, जांग से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है ना, तो GB31, ठीक है। ऐसे ये पॉइंट आता क्या हम आपको बताते हैं। जैसे ऐसे तो सभी पॉइंट फिंगर में होते हैं और वही सभी पॉइंट बॉडी में भी होते हैं, ठीक है। जो पॉइंट दो जगह होते हैं, एक तो मेन बॉडी में वो सब पॉइंट हो गए और सेम पॉइंट वो फिंगर्स पे होते हैं। तो फिंगर्स वाला मैप आपको दिखा रहे हैं, फिंगर पे ट्रीटमेंट करना है। मेन बॉडी पर भी कर सकते हैं ट्रीटमेंट। आप खड़ा हो जाइएगा सावधान की मुद्रा में, जैसे परेड सावधान में खड़े होते हैं ना, तो हाथ का जो इंडेक्स फिंगर जहां पर आपका इंड करता है, थाई में जहां पर टच करता है ना, वही पॉइंट GB31 है ना, उसको आप अंगूठे से दबाइएगा तो थाई का सभी प्रॉब्लम में आपको काम आएगा। सर अगर इंडेक्स फिंगर का प्रॉब्लम होने से क्या करना? इंडेक्स फिंगर में नमनेस आया, ओनली इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स या मिडिल फिंगर, अगर हाथ में फिंगर होने से, हाँ हाथ में होने से हम इंडेक्स फिंगर ट्रीट करेगा। अगर इंडेक्स फिंगर में प्रॉब्लम होने से, इंडेक्स फिंगर के पास एक पॉइंट है जिसका नाम है H8, H8, हाँ उस पर ट्रीटमेंट कीजिएगा। हथेली का प्रॉब्लम के लिए, हथेली और फिंगर्स का प्रॉब्लम के लिए H8, P8, SI5, ये 3 पॉइंट काम करते SI5, हैं। SI5 में LI5 लिखिए, LI5 काम करेगा ज्यादा। LI5, ओके। हाँ, ये फिंगर्स के लिए। हाँ ये फिंगर्स के लिए स्पेशली LI5, ये स्पेशली अंगूठा के लिए बेस्ट है। और H8, P8 बाकी चारों उंगलियों के लिए, ठीक है। सर डीयू मीन्स
डीयू मेन ये ऑर्गन नहीं है, एक लाइन है, ठीक है, ये ऑर्गन नहीं है, एक लाइन है। और सीवी सर? सीवी और जीवी लाइन है। इस सीवी को और जीवी को जो है शरीर, मतलब शरीर को 2 पार्ट में बांटने के लिए। आपने वो बेसिक वीडियो नहीं देखा है क्या? उसमें तो हमने डिटेल से बताई है सभी चीज। सर आज देख लूंगी, 12 दिन मिस हुआ था तो आज कर लूंगी सर। देखिए, आप लोग का प्रॉब्लम है ना कि आप लोग अपना होमवर्क पूरा नहीं करते हैं, ठीक है। सबके पास प्रॉब्लम है कि हम यहाँ गए थे, वहां गए थे, तो हमने जो लाइफ टाइम एक्सेस दिया है ना, उसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। सर एक रिक्वेस्ट थी, ऐसा हो सकता है क्या शाम को 7-8 बजे ऐसा क्लास हो सकती है क्या? क्योंकि जो हम जॉब वाले है ना, तो मैंने तो अभी आज फर्स्ट टाइम ही की है ज्वाइन, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था मेरा ऑफिस रहता है, तो वो सबको सुटेबल रहेगा तो, और आपको टाइम रहेगा तो। में ऑलरेडी क्लास चल रही है एडवांस एक्यूप्रेशर की, ठीक है, क्लास चल रही है ऑलरेडी, ठीक है। एडवांस एक्यूप्रेशर का क्लास 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है, और ये जो 7 बजे से क्लास जो है ना, वो मतलब कि हमारा अवेंजर्स का होता है, लेकिन अभी अवेंजर्स का क्लास अभी स्टॉप हमने किया है, ठीक है। तो अभी कुछ दिन बाद एक नई टीचर आने वाली है, तो क्लास वो लेंगे, तो फिर हम फ्री हो जाएंगे तो अवेंजर्स का क्लास लेंगे। अदरवाइज क्लास सभी समय बुक है ना। सुबह में 5 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाता है, आप लोग को जानकारी के लिए मैं बता दूं, 5 बजे से 7 बजे सुबह क्लास होता है, ठीक है। और वो मतलब कि कॉस्मिक मेडिटेशन का, उसमें टेलीपैथी और माइंड रीडिंग ये सब की प्रैक्टिस करवाई जाती है। उसके बाद जो है आपका जो योगा करना चाहते हैं, तो उनका अलग से योगा और मेडिटेशन की क्लास सब 6 बजे से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो स्पेशल जो पेड मेंबर्स हैं उनके लिए क्लास हम लेते हैं, बाकी जो लाइफ टाइम मेंबर्स हैं उनके लिए क्लास बिनू बंसल लेती है 6:15 से 7:30 बजे तक, 8 बजे तक, मेडिटेशन का और योगा का वो डेली क्लास लेती है। और हमारा सिर्फ मेडिटेशन होता है 5 से 7, तो वहां से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है 3 बजे योग निद्रा का क्लास है, ठीक है, जो कि 1.5 घंटे चलता है, कई बार और ज्यादा 2 घंटे भी होता है। 5 बजे से आप लोग का क्लास है, 5 से 7 ये समय है। 7 बजे से 8 बजे अवेंजर्स का क्लास है, जो कि अभी ब्रेक है, लेकिन जल्दी ही स्टार्ट होगा, जिसमें फेस रीडिंग है, माइंड रीडिंग है, सिग्नेचर एनालिसिस है, ये सब क्लासेस होते हैं 7 से 8। 8 बजे से 9:30-10 बजे तक क्लासेस होती है एक्यूप्रेशर की, एडवांस एक्यूप्रेशर। कोई टाइम स्लॉट खाली नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे लोग भारत से बाहर के भी हैं, और बहुत सारे लोग भारत में ही है, लेकिन वो उस स्लॉट में अवेलेबल नहीं है। तो चूंकि सभी स्लॉट बुक्स हैं, ठीक है, तो ओके सर। आपको अगर स्टडी करना है तो आप रिकॉर्डिंग्स को आराम से देखिए, ठीक है। सेम रिकॉर्डिंग जो है आप आराम से देख के उसके नोट्स तैयार करके आप कभी भी ग्रुप में पूछ सकते हैं। ग्रुप हमेशा ओपन है, जिस टॉपिक का आपको डिस्कशन करना उस टॉपिक उसका ग्रुप में आप सवाल रखिए, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है, ये बात है। ओके सर, और ये रेगुलर चलते रहते हैं ना क्लासेस। इसके अलावा अपने पेशेंट्स हैं इतने सारे, उनको भी ट्रीटमेंट देना पड़ता है, ठीक है, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है। और अभी तो लोग 4 बजे से कर रहे हैं कि सर क्लास सुबह में स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, दिन को समय नहीं मिलता है। और हम तो सोते, कई बार तो हम 3-4 बजे सोते ही, तो ये जो है ना कुछ ज्यादा ही हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, ठीक है। काम जब सप्ताह में कम से कम 2 से 3 दिन ऐसा जरूर होता है जब हमको 3 से 4 बज जाते हैं काम करते, तो इसके हिसाब से आप लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये वीडियो रिकॉर्डिंग आप सभी को मिल जाती है, एप्लीकेशन पे सेव हो जाता है, प्लस सेम चीज जो है आपके मतलब के व्हाट्सएप ग्रुप में भी सभी जगह चला जाता है। तो जो हो रहा है ना उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए अकेले, ये अच्छा उपाय है, ठीक है। कुछ दिक्कत हो ग्रुप में आप उसको मेंशन कीजिए, थैंक यू तुरंत नहीं तो आधे घंटे में तो हम जवाब दे ही देंगे, ठीक है। और किसी के पास कोई सवाल?
सर वो ये जो रहते रिकॉर्डेड सेशन वो यूट्यूब पे ही ना, ऐप नहीं है ना हमारा कुछ ऐसा? एप्लीकेशन पे भी है, यूट्यूब पर भी है, लेकिन यूट्यूब पर आपको ओपन नहीं मिलेगा क्योंकि ये सब स्टूडेंट के लिए होते हैं। इसलिए जब हम लिंक देंगे तभी आप देख पाइएगा। ठीक है। फिर सर एप्लीकेशन कौन सा डाउनलोड करना रहेगा? एप्लीकेशन जो है आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं। नहीं किए, पता नहीं है कौन सा है वो। किया हमने सर। लिंक दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ठीक ठीक है। है, ग्रुप पे भी आप भेजिए डाउनलोड क्या सर? ग्रुप पे भी चैट में प्लीज, मैंने भेजा आपको। ग्रुप पे भी प्लीज भेजिए। हम अभी चैट में भेज दिए, अभी आप डाउनलोड कर लीजिए। जो भी लोग हैं जिन्होंने नहीं किया अभी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अपने नाम के साथ डाउनलोड कर लीजिएगा, नंबर के साथ डाउनलोड कर लीजिएगा। देखा आपने, लिंक देख लिया ना? सर हाँ आज क्लास हो गया सर? हाँ, आज कंप्लीट हो गया क्लास। ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए ऐप ओके को। या ठीक है, लिंक मैंने दिया हुआ है। सर ठीक है, थैंक यू, आज क्लास बहुत इंटरेस्टिंग था, थैंक यू।